4 अक्टूबर 2021 को 24 साल हम्माद गुज्जर को पसंद की शादी करने की वजह से कत्ल कर दिया गया। उनको खुदा का खौफ भी होना चाहिए कि इतना खूबसूरत, इतना प्यारा इकलौता बच्चा इस दुनिया से उन्होंने छीन लिया। मैं एडिशनल आईजी, डीआईजी, आईजी, एसएसपी सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आला हकाम से अब भी ये अपील करता हूँ, मीडिया के तसव्वुर से अपील करता हूँ कि मेरी आवाज़ को सुने। मकतूल को बीवी के साथ बहाने से घर बुलाकर बेदर्दी से गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया, जिसकी वजह से हम्माद की मौत वाक़ई हो गई। कोई भी नहीं गिरफ्तारी हुई। खुदा के वास्ते मेरी दरख्वास्त है कि ये मफरूर जितने भी कातिल हैं उनको पकड़ा जाए। इन्होंने कत्ल कराया है, किससे कराया है? कत्ल की इस वारदात में मकतूल की सास शाजिया और उसकी बहन सोनिया उर्फ माफिया, जो कि मकतूल की सगी मुमामी थी, शाजिया के दोस्त जुल्फिकार और उसके बेटे जैन और उसके साथी शामिल थे। मैं आला हकाम से अब भी ये अपील करता हूँ, मीडिया के तसव्वुर से अपील करता हूँ कि मेरी आवाज़ को सुने और ये मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। शायद कि वो गलत फहमी में है, वो समझते कि सारे पकड़े, सारे नहीं पकड़े गए। ये जो एसएसपी है और आईजी सेन है, मैं बार बार उनके पास 10 दफ़ा जा चुका हूँ। मेरी दरख्वास्तें भी वहाँ रसीद दरख्वास्तें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इन्होंने अभी तक जो है ना वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। जो मरकज़ी मुलज़िम पकड़ा है उससे बाद कोई कार्रवाई। पुलिस ने हम्माद गुज्जर के मुलजिम शाजिया, माफिया और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौके की मुनासिबत से फ़ायदा उठाते हुए जैन और उसके साथी फरार हो गए। अब तक दरवाजा बजाती रहूंगी जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। जैन क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसी वहशी औरतों को हरगिज़ ना जमानत दी जाए, नहीं तो ये एक हम आदमी पता नहीं कितने लोगों के खून कर चुकी है और कितने के आगे करेंगी। हम्माद के वालिदैन की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सिर्फ एक यही अपील है कि उनके बेटे हम्माद को इंसाफ दिया जाए। उनका कहना था कि हम्माद के तमाम मुजरिमों के साथ मफरूर मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलने जा रहे हैं हम्माद की फैमिली से, वो हम्माद कि जिसको पसंद की शादी पर कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, हम्माद को पसंद की शादी पर क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चीफ एडिटर फिदा तनोली साहब और उसके साथ जो टीम आई है, इन मीडिया को मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ जो 4 अक्टूबर को मेरा जो बेटा हम्माद को शहीद किया गया, उसने ये मीडिया का तसव्वुर से मैंने बहुत हर एक दरवाज़ा नहीं छोड़ा, हर कानून का जितने भी दरवाजे थे सब पे मैं गया हूँ, लेकिन आज तक हम्माद शहीद का जो कातिल है, जो असल कातिल है, जिसने प्लानिंग करके जो कत्ल कराया था, जो ख़वातीन है वो शाजिया और उसकी जो बहन है सोनिया और माफिया, इन्होंने जो प्लानिंग करके हम्माद को जो पसंद की शादी के ऊपर जो इन्होंने फिर धोखे से बुला के कत्ल किया। तो ये सानिया ऐसा हुआ कि हम्माद ने 4 अक्टूबर को यहाँ से हमारा यहाँ पे जो शरारती टाउन गुजर चौक है, यहाँ मशहूर है, यहाँ मेरे पास मेरा बेटा कोलता बेटा था, यहाँ हम लोग राइश वजीर से और बड़ा खुश था। जैसा इसने कोर्ट मैरिज किया और शादी किया और फिर यहाँ इस्लामाबाद से फिर निकाह करके कोर्ट में और फिर इन्होंने बुलाया, यहाँ आया, यहाँ हमारे साथ रहता था। फिर इन लोगों से बाकायदा सोलह करके वो इनके घर पे जाते आते रहा। तो उन्होंने जो जुल्फ़कार है, इसने और शाजिया ने और माफिया और सोनिया, इन्होंने प्लानिंग करके 4 अक्टूबर को मेरे बेटे को यहाँ घर से फ़ोन करके बुलाया अपना 17 बीघे घर में। जो शाजिया है उसको भी वहाँ बुलाया। इन्होंने पहले प्लानिंग की, कितने लड़के वहाँ बुलाए हैं। तो
میرے خیال میں تقریباً 11:15 کا ٹائم تھا، جو قدر گل جماعت اسلامی کا یہاں ضلع مریر کا ذمہ دار ہے، اسی میرے کو 11:15 کا فون کیا کہ حماد کو یہاں کسی نے صدیق اکبر مسجد کے پاس شہید کر دیا، گولیاں مار دی ہیں۔ تو جیسا میں اپنا فیملی کو، گھر والی کو اٹھایا، تو میں جیسا باہر نکلا تو قدر گل کا ریٹرن فون آیا کہ وہ شدید زخمی تھا، وہ ہم نے ایمبولینس میں اس کو جناح روانہ کر دیا ہے، وہ ہم آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو ایس ایچ او عبید اللہ اپنا ایس ایچ او جو اپنے شالتیگ میں ایس ایچ او صاحب ہے، اور باجوہ صاحب، اور اس پوری ٹیم، اور جو جماعت اسلامی کا جو ورکر تھے، اس پورا میرے پاس یہاں پہنچے ہیں۔ ہم جہاں ثانیہ ہوا تھا میرے کو وہاں لے کے گیا، تو ایس ایچ او نے میرے سے رابطہ کیا کہ یہ کہاں آیا تھا، تو میں نے بولے سونیا اور مافیا اس نے میرے بچوں کو بلایا تھا۔ تو اس نے بولا گھر کہاں ہے، تو اس کو میں گھر پہ لے کے گیا۔ تو گھر پہ جب لے کے گیا تو دروازہ ایس ایچ او صاحب نے بجایا، تو اس میں سے شازیہ جو خاتون ہے، ملزمہ ہے، مجرم ہے سمجھو، اس نے دروازہ کھولا تو ایس ایچ او صاحب نے بولا کہ آپ کا تو داماد تو کسی نے گولیاں مار دیا، شہید ہو گیا۔ تو اس نے ایسے مکر ٹاپ کا جیسا ہونا ہوتا ہے، اس طرح مکر کیا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے ابھی بچہ کو کیسا ہو گیا۔ تو وہ موجود تھی وہاں پہ، تو ہم نے ایس ایچ او نے ساری سلسلہ بتایا کس طرح، تو ہم نے اور اس کو زیادہ ایس ایچ او صاحب نے بھی اس کو کچھ نہیں بولا، اس سے وہاں واقعہ دیکھ کیا اور پورا ہم ادھر سے پھر میں یہاں گھر پہ جایا، پھر جناح روانہ ہو گیا۔ میرے سے پہلے میری جو گھر والی ہے جیسا سائدہ، میڈم سائدہ، یہ پہلے میرے سے وہاں پہنچ گئی تھی، پھر میں اپنے پڑوسی کے ساتھ نوید کے ساتھ گاڑی میں وہاں جناح پہنچا۔ تو میں نے اپنی بیٹے کی، حماد گجر کی ڈیڈ باڈی جناح اسپتال میں دیکھی، ایک مردہ حالات میں دیکھی۔ تو اس وقت ڈاکٹر ڈیری کا جو بیٹا ہے وہ بھی وہاں وہ پہنچا، ہمارا بیٹے کی جگہ پہ دعا سلام، میرا بیٹے کے سے دعا سلام بھی تھا، دوست تھا۔ تو اس کا کہنا ہے کہ یہ جو ملزمہ ہے، مجرمہ سونیا، اس نے میرے بیٹے کو وہاں جو ہے نا وہ شہید تھا، وہ شہید کو بھی اس نے وہاں سے 3 سے 4 5 تھپڑے اس نے وہاں شہید کو بھی مارا ہے۔ یہ 2 بندے وہاں اس چیز کا گواہ ہے، اس نے ادھر تھپڑ مارا کہ یہ میکر کر رہا ہے، یہاں گلے سے پکڑ کے جھنجھوٹا۔ تو میرے بیٹے کو جو جان بوجھ کی انہوں نے پلاننگ کے ساتھ قتل کیا ہے۔ جو اصل ہمارا جو مجرم ہے، جو ذوالفقار اور شازیہ اور سونیا اور مافیا، یہ ہمارا اصل قاتل ہے۔ کس سے کرایا ہے؟ پولیس کی تفتیش کے مطابق اس کا جو نام آیا ہے ذوالفقار کا بیٹا، جو زین نام ہے لے رہے ہیں، جو زین نے قتل کیا ہے۔ تو ذوالفقار بھی گرفتار ہے، اور سونیا اور مافیا اور شازیہ یہ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے کو جب شہید ہونے کا تقریباً ابھی 2 ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا، 2 ماہ 5 دن یا 6 دن تقریباً ہو گیا ہے۔ میرا کہ جب وہ ایس آئی او کے پاس گیا، باجو صاحب کے پاس آیا ہے، تو آج 2 مہینہ تقریباً 6 دن ہو گیا ہے، آج تک جو گولی چلائے مخرور جو تھے، وہ آج تک انہوں نے کہیں ان کا سراغ نہیں لگایا۔ وہ کہاں گیا؟ زمین میں چلے گیا یا آسمان میں چلے گیا؟ میں اے جی سین کے پاس بھی گیا ہوں، ایس ایس پی ملیر کے پاس بھی گیا ہوں، عرفان بہادر صاحب کے پاس بھی گیا ہوں۔ ایک جو بھی راستہ مجھے مل رہا تھا، جہاں تک میری پہنچ تھی، میں اس دروازے تک پہنچا ہوں، آج تک میری سنائی نہیں دی۔ مجھے انصاف چاہیے ہے، اور یہ جو قاتل جیل میں بند ہے، ان کو سزائے موت دینے چاہیے ہے۔ یہ بار بار مریر کورٹ میں انہوں نے ضمانت لگائی، یہاں مریر کورٹ سے ان کی ضمانت کینسل ہوئی ہے۔ تو ابھی ہائی کورٹ میں بھی دیکھو میرے پاس ہمارے بچوں کو قتل بھی کیا، ابھی ہم کورٹوں کو بھی دھکا کر رہے ہیں، کورٹوں میں جا رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے بیٹوں کو شہید کیا ہے۔ میں اعلیٰ حکام سے اب بھی یہ اپیل کرتا ہوں، میڈیا کے تصور سے اپیل کرتا ہوں کہ میری آواز کو سنیں، اور یہ مظلوموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو سزائے موت دی جائے۔ میں جہاں تک میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ریکویسٹ کروں، اپیل کروں، گورنر سندھ سے بھی میں نے اپیل کر چکا ہوں کہ یہ جو ملزم ہیں ان کو سزائے موت تک پہنچائیں، اور جو بندے مخرور ہیں ان کو پکڑیں، ان کو چھوڑے نہیں۔ وہ کہاں گیا؟ ایک زین جو تفتیش میں جو زین آیا ہے، ذوالفقار کا بیٹا ہے، میرا جتنا خیال ہے کہ انہوں نے میرا بچوں کو راضی نامہ کر کے وہاں گھر پہ بلا کے وہ بچی کو راضی کر کے، یا کس طرح وہ جو زین نام ہے، میرا جتنا میری جو تفتیش میں کوشش کر رہا ہوں، اپنی معلومات حاصل کر رہا ہوں، انہوں نے وہ زین کے لیے وہ بچی راضی کر لی ہوگی شاید، اور میرے بچوں کو قتل کر کے ابھی وہ زین نام لڑکے کو دینے چاہ رہے ہوں گے، اور میرے بچوں کو یہاں شاہ لطیف ٹاؤن میں پلاننگ کے ساتھ قتل کیا۔ اور آج تک
2 महीने से ऊपर हो चुका है कि उसका कोई वो जो है ना जो बंदे बाहर है जो जैन है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। जो मरकज़ी मुलजिम है, मेरा मुलजिम तो है ये सोनिया और माफिया और शाजिया और जुल्फ़कार, मेरा मुलजिम तो है ये। इन्होंने कत्ल कराया, हम तो किसी ही को नहीं जाना, हमारे किसी ही के साथ दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ तनाज़ा नहीं था। इन्होंने इसी बुनियाद पे मेरे बच्चों को शहीद किया। इसमें जो शाह नाम लड़का है इर्तज़ा शाह, वो भी इस चीज़ का गवाह है। मेरे बेटे के साथ तो वो बिल्कुल बड़ा भाई उसको समझता था। तो उसको इसने बताया है कि वो बच्ची ने बताया है, जो हमारे बच्चे की जो हमारी बहू थी उसने बताया है कि जुल्फ़कार ने कत्ल की धमकी दिया है और शाजिया ने और सोनिया ने। सोनिया तो राजी थी नहीं ना, ये इस लड़की वाला ये इस लड़के को जैन को देने चाह रहे थे या ये इस लड़की को बेचना चाह रहे थे। ये दुबई तक इनका हाथ है। तफ्तीश के अंदर मालूमात हासिल हुई है कि ये दुबई में पहले ये जो सोनिया है ये दुबई में अड्डा चलाती है, एक आंटी है उसके साथ चलती है, गैर मुहर्रम के साथ जाती है, वहाँ 2 महीना 1.5 महीना रहती है। वही कैसे रहती है, इसका काम किया है, गैर मर्दों के साथ जाती है, वहाँ आडे भी जाती है। और इस लड़की को ये मेरा बच्चों को जो शहीद किया इस लड़की को बेचने चाह रही थी। मेरे यहाँ तक मालूमात है कि ये फाशी औरत हैं। इन्होंने पहले भी शाजिया ने जो पहले इनका जो शोर है शाजिया का, जिस बच्ची जो हमारी बच्ची आई थी जो निकाह किया था उस बच्ची का वालिद है, उसको भी इसने मेरा जितना ख्याल है ये शाजिया ने वो कत्ल कराया। मालूमात इतनी हासिल हो रही है। मैं बार बार ये मीडिया की आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तक मेरे पास आए हैं और मेरी जो दुखी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने में आपको काफ़ी किरदार है। इंशाल्लाह मैं सब मीडिया को एजाज़ देना चाहता हूँ, सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, जो हमारे बेटे को शहीद किया है, ये किस तरह ये जो है ना ये अभी ज़मानत लगा रहे हैं और मुलजिम जो है ना गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहा, जैन क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? मेरा ये सवाल है। मैं गवर्नर सिंध से भी ये अपील है, ये कहाँ चले गया वज़ीर आला से? या हम कोई अफ़गानिस्तान में या हम वज़ीरिस्तान में नहीं बैठा, अल्लाह को करम है कि हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की पुलिस को मैं कह रहा हूँ कि कब्र के अंदर भी नहीं छुप सकता। लेकिन मैं बार बार इन अपने सोचो बाजुआ अपना मस्तान साहब को भी बार बार कह रहा हूँ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा गया हूँ, जहाँ हम निशानदेही करते हैं उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये आप लोगों को तसव्वुत से मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी ये अपील करता हूँ कि ये इन कातिलों को जल्द अज जल्द इनको जो कैफ़े किरदार तक पहुँचाए और सज़ाई मौत देनी चाहिए। जहाँ तक होगी मैं आपकी कोशिश करूँगा। आपने भी नाम लिया शाजिया, माफिया, तो ये दोनों आपकी बहू की बहनें थी क्या थी? ये शाजिया नाम जो है ना इस मेरी बहू जो उसकी माँ है और सोनिया उर्फ माफिया ये उस शाजिया की बहन है, उसकी बच्ची की खाला है। और ये दोनों सही औरतें नहीं है, किरदार सही नहीं है। आप बैकग्राउंड इनको चेक कर सकते हैं, आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, इनका किरदार ठीक नहीं है। इन्होंने मेरा बेटा जो शहीद कराया किस मकसद से शहीद कराया है? मकसद ये है या वो जैन लड़के को देना चाह रहे थे और या ये बेचना चाह रहे थे, ये फ़रोख्त करना चाह रहे थे इस लड़की को। इन्होंने इसी वजह से मेरे बच्चे को शहीद किया है। तो मैं ये जो SSP है और IG सेन है, मैं बार बार उनके पास 10 दफ़ा जा चुका हूँ। मेरी दरख्वास्तें भी वहाँ रसीद दरख्वास्तें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इन्होंने अभी तक जो है ना वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। जो मरकज़ी मुलज़िम पकड़ा है उससे बात कोई कार्रवाई। मेरे जो बहू है वो मेरे पास अभी नहीं है, इसी का जो दूसरी खाला है छोटी वो भी इसी ने की तरह है, उनके पास है। मैं इसलिए नहीं लेके आया हूँ कि मेरा इन पे एतमाद ख़त्म था। मैं अपने उससे नहीं लेके आया कि कल खुदा ना खासा इस बच्ची को ये लोग खुद ही कुछ कर दे या कोई मसला हो जाए, तो इस वजह से मैं नहीं लेके आया हूँ। इन पे कोई भरोसा नहीं है। जी नाज़रीन, ये थे हमाद के वालिद के जिनसे हम हमाद के हवाले से बात कर रहे थे। अभी आए हम हमाद की वालदा से बात करते हैं कि हमाद की वालदा हमाद के बारे में क्या बयान करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमाद और बेटे और माँ का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। बिल्कुल। तो हमाद का बिहेवियर आपके साथ कैसा था? मेरे साथ मेरे बेटे का बिहेवियर जैसे एक दोस्ताना, जैसे एक मोहब्बत भरा, जैसे ज़िंदगी
को आके लेके चलने वाला। अगर आज वो नहीं है तो मैं समझती हूँ कि कुछ भी नहीं है दुनिया में मेरे लिए। मैं अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी और मेरा बेटा भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। यहाँ तक कि एक दिन भी मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता था, ना ही मैं रह सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली छोटी सी फैमिली, 2 बहनें 2 बेटियाँ मेरी और 1 बेटा। बहुत खुशहाल फैमिली, अपने घर में बहुत खुशहाल रह रहे थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अल्लाह पाक ने सब कुछ नवाजा हुआ था, जिंदगी सेहत से लेके पैसे दौलत तक, घर बार तक। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे अपनों ने ही मुझे लूटा है। अपने तो दुआ को होते हैं औलाद के लिए, दुश्मन की औलाद के लिए भी दुआ को होते हैं, लेकिन इन काफिरों ने तो हद ही मुका दी, इंतहा कर दी। इन्होंने तो मेरे बेटे की जान ही ले ली है, तो बेटा ही छीन लिया मुझसे। शाजिया और आपका कोई रिश्ता है? बिल्कुल, मेरा छोटा भाई, उसकी बड़ी साली है ये। उसकी बड़ी साली है। मेरे छोटे भाई का जो निकाह है इसके साथ, इसकी शाजिया की छोटी बहन माफिया उर्फ सोनिया, जिसका बता रहे हैं, जो जिसने सबसे बड़ी गैंग बनाई है, जिसने सबसे बड़ी प्लान किया है, वो इसकी मिसेज है। इसी ने इनको इतनी ताकत दी, इसी ने सबको बुला के अपने घर में ये सारा वाकया जो है इसको कवर किया और इसको हैंडल किया। इतना भयानक वाकया कि इसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसको कभी बेटा भी कहती थी और वो मुझे मामी कहता था। ये भी नहीं सोचा कि इसका एक ही बेटा है तो मैं इसको माफ कर दूं, बख्श दूं उसकी जिंदगी। अगर इसको इतनी ही हफ्स थी पैसे की तो मुझसे मांग लेती। पैसा तो हमारे ने भी बहुत दिया है इनको। हाँ, मलिक कोर्ट में ये बैंक मैनेजर आता है, इनकी जमानत के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है, बड़ी जिद्दोजहद कर रहा है। मिजान बैंक में कोई रिजवान नाम के हैं जो बहुत पैसा लगा रहे हैं इनकी जमानतों पर, कोर्ट में, थाने में, यहाँ वहाँ सब जगह। कोई रिश्ता नहीं है इनसे, कोई शरई रिश्ता नहीं है। एक गैर मर्द है, वो क्यों लगा रहा है पैसा, ये तो आप भी समझती हैं और पुलिस वाले भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। और मेरे ख्याल में बाकी इन्होंने जो रिमांड के वक्त जो बस अपना हवाला दिया, बताया कि जैसे कि अभी मेरे शौहर ने बताया कि ये दुबई तक जाती हैं, हमें इन चीज़ों का बिल्कुल इल्म नहीं था। हमारे बेटे ने तो इसलिए ये कदम उठाया कि मामा ये यतीम बच्ची है, इसका वालिद नहीं है, इसकी 2 बहनें, इसके भाई नहीं है, चलो मैं इनकी सपोर्ट करूँगा, इनका सहारा बन जाऊँगा। चले मेरे मामू की बड़ी साली है, हमें और मामू एक खानदान में हो जाएंगे। उसने तो बड़ी नेकी की है और इन्होंने नेकी का ये सिला दिया। अगर ये इज्जतदार होते तो ये कभी भी इतना भयानक खेल नहीं खेलते। ये है ही फाश होते, इन पे अल्लाह का कहर नाजिल होगा, इन पर भी और जिन्होंने इनके साथ मिलकर किया उन पर भी। मेरी बद्दुआएं और माँ की बद्दुआ कभी दूर नहीं जाती, वो ऐसे ही कबूल हो जाती है इंशाल्लाह। अच्छा, हमाद की एजुकेशन के हवाले से आपसे बात करेंगे कि वो कितना पढ़ा लिखा था। हमाद ने माशाल्लाह अच्छे से अच्छे O लेवल A लेवल स्कूलों में तालीम हासिल की। माशाल्लाह से FSC करने के बाद उसने ट्रेवल एजेंसी का कोर्स भी किया, एयरलाइन टिकटिंग का, MS ऑफिस, MS वर्ड, ये तमाम कोर्सेज किए हुए थे। क्योंकि एक बेटा था, मेरी तो आंख का तारा था। किसी चीज बुरी चीज को पसंद नहीं करता था, हमेशा उसकी पसंद को देखकर हर इंसान, हर रिश्तेदार, हर अपना पराया कहता था हमारी चॉइस बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि जो अपने लिए खरीदता था वो दूसरों के लिए भी खरीदता था। कभी किसी के लिए ये नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए अच्छा लूँ और दूसरे के लिए, कभी नहीं। अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करने वाला, माँ से बहुत मोहब्बत करने वाला, बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला, यहाँ तक कि इन रिश्तों से भी मोहब्बत करने वाला जिन्होंने आज मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और उसको कत्ल करवा दिया है। यही लोग हैं कातिल मेरे बेटे के। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदा के वास्ते
आईओ साहब से भी यही कहना चाहूँगी, एएसआई से भी यही कहना चाहूँगी, एसएचओ साहब से भी यही कहना चाहूँगी कि आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप इनको पकड़ सकते हैं, जुल्फकार को पकड़ सकते हैं, तो जुल्फकार का बेटा और बाकी मुजरिम पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं है इनके लिए। अगर ये कोशिश करें तो ये पकड़ सकते हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 माह 8 दिन 7 दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं बाकी शूटर पकड़े गए।